गाइस हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं तीन धाम और एक फॉल्स घूमने, जिसमें पहला है देवड़ी मंदिर, दूसरा है छिन्नमस्तिके, तीसरा है दसम फॉल और चौथा है सूर्य मंदिर। करते हैं ब्लॉग को शुरू। सुबह के 3:55 हो चुके थे और मैं घर में गाड़ी स्टार्ट कर लिया था। स्टार्ट करके सबसे पहले मैं हनुमान जी का गाना बजाता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है कि मैं गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पहले भगवान का गाना बजाऊं। उसकी गाड़ी ऑन करने के बाद फिर मैं कुछ देर के लिए गाड़ी को छोड़ देता हूँ चल स्टार्ट करके, क्योंकि रात भर जो गाड़ी खड़े थे तो इंजन का मोबिल बैठा रहता है, जिसके कारण सुबह के बज रहे थे 3:55 हो गया था, क्योंकि मुझे 4:10 में गाड़ी रिपोर्ट करना था और गोविंदपुर रिपोर्ट करना था। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके फिर अपने घर से निकल गया और निकलते हुए आगे बढ़ने लगा। और उसके लाइट वूट जला के बढ़िया से मैं चेक कर लिया हूँ। फिर आगे मैं गोविंदपुर फाटक पे, जैसे फाटक पहुंचा तो मैं फाटक बंद मिला, मुझे फाटक बंद मिला तो वेट करना पड़ा थोड़ा। तो वेट करने के बाद फिर भैया लोग गाड़ी में बैठा कर गोविंदपुर होते हुए चांदनी चौक होके निकलते हुए मैं बाहर निकलता रहा, क्योंकि सुबह रोड खाली था, बहुत अच्छा था और व्यू भी बहुत अच्छा था हमारा। आगे देखिए लफार्ज कंपनी है जो यहाँ का सीमेंट प्लांट है। यहाँ से बढ़ते हुए हम लोग आ गए मेन रोड की तरफ, और मेन रोड पार करते हुए हम लोग आ गए थे सीधा चेचिस यार्ड, जो टाटा मोटर्स का चेचिस यार्ड है। यहाँ कंपनी गाड़ी बना के अपनी गाड़ियाँ खड़ी करती है, तो यहाँ का यार्ड हो गया चेचिस यार्ड। जो वो लोग भी सुबह सुबह अपने गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके निकल रहे थे लेके, कुछ कमी होगा तो गाड़ी को ये करने के लिए। फिर हम लोग आ गए वहाँ से लेबर ब्यूरो गोल चक्कर को पार किए, क्योंकि यहाँ भी आज सुबह का मौसम था तो काफ़ी रोड खाली था हमारे लिए। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते रहे आगे अपने मंजिल की तरफ में। बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, देखिए कितना सुहाना मौसम, एकदम मस्त। और उसके हम लोग बढ़ते बढ़ते आगे अपने गोलमुरी की तरफ में, गोलमुरी पार करते हुए, देखिए गोलमुरी पार करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि रोड हमें बहुत अच्छा खाली मिल रहा था चारों तरफ। फिर हम लोग आ जाते हैं साक्षी हावड़ा ब्रिज, जो हमारे यहाँ का जमशेदपुर का हावड़ा ब्रिज साक्षी में है। जिस तरह से कोलकाता में आदमी हावड़ा ब्रिज बोलता है, इस तरह से यहाँ भी साक्षी में हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज को पार करते हम लोग आ गए थे सब्जी मंडी के पास। सुबह सुबह यहाँ सब्जी का मंडी लगता है, जो काफ़ी भीड़ होता है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। आदमी यहाँ से सब्जी खेत के लिए दुकानदार अपने बेचते हैं। फिर वहाँ से हम लोग निकलते हुए आगे बढ़े तो आगे पहुँचे साक्षी गोल चक्कर पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ का व्यू और नज़ारा बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि रोड इतना खाली था कि बोलने का नहीं, क्योंकि ये सबसे रश एरिया था। उसके हम लोग साक्षी पार करते हुए आगे मरीन ड्राइव पहुँचते ही सामने में दिखने लगा एक्सला राय का बिल्डिंग। और इतना ही खूबसूरत है क्योंकि ऑलमोस्ट इसको पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा जाना जाता है कि एक्सला राय बहुत टॉप लेवल का कॉलेज है और बहुत ही बेस्ट कॉलेज है इंडिया का। इसको हम लोग पार करते हुए फटाफट आ गए थे अपने मरीन ड्राइव के रास्ते पे। मरीन ड्राइव को पकड़ते हुए हम लोग आ गए डोबो के दुमुहानी पुल ब्रिज के ऊपर। जो सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, एकदम लालिमा सूर्यदेव प्रकट हो रहे थे और लालिमा इतना ही खूबसूरत था कि देखने में मन एकदम प्रसन्न हो गया। उसको ब्रिज को पार करते हुए हम लोग आ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बगल में एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो आकाश साइट्स के नाम से रखा गया है। फिर उसके हम लोग पकड़ लिए हम लोगों ने डोबो का रोड पार करते हम लोग आ गए हैं मेन हाईवे पे। हाईवे पहुंचे तो सूर्यदेव मतलब पूरे उग चुके थे, जिसके वजह से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा था व्यू। उसको हम लोग पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते हुए हम लोग चल दिए चांडिल पार करके, चांडिल पार किए। चांडिल पार करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते गए। बढ़ते हुए आगे हम लोग चौका की तरफ पार करते हुए हम लोग पहुँचे माँ देवड़ी के स्थान पे यहाँ, क्योंकि बहुत ही मनमोहक दृश्य है और यहाँ काफ़ी दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। तो इसलिए हम लोग भी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद मैं उधर के थोड़ा सा मंदिर का लोकेशन और व्यू देख लिया, क्योंकि काफ़ी भीड़ तो नहीं लग रहा था आज, क्योंकि बहुत सुबह हम लोग पहुँचे हुए थे। फिर वहाँ से सब हम लोग भैया लोग उतरने के बाद सब अपना हाथ पैर धो लिए। धोने होने के बाद एक अंकल जी देखिए अंदर चले गए माँ को प्रणाम करने के लिए। और इधर फिर हम लोग दुकान पे आ गए। यहाँ बहुत अच्छा से फूल पूजों का थाली मिलता है, किसी को जैसा इच्छा 101 151 के हिसाब से आप ले सकते हैं। देखिए आंटी यहाँ माँ को अड़हुल का फूल का माला चढ़ाया जाता है। उसके बाद बगैर मंदिर के बाहर में ऐसे नगाड़े बजा रहे थे अंकल लोग, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा ही ध्वनि प्रकट हो रही थी। फिर कुछ लोग यहाँ पे पूजा वूजा करते हैं, क्योंकि अंदर में अगरबत्ती जलाने का जगह नहीं होता, इसलिए यहाँ पे बाहर में अगरबत्ती जलाया जाता है। बहुत लोग अपना मन्नत मांगने के लिए चुन्नी को घंटी में हो गया, गेट में हो गया, जहाँ मतलब है जगह बांधने का, वहाँ लोग मन्नत के लिए बांधते हैं। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाए तो गेट खोल देते हैं। देखिए माँ का
प्रांगण में इतने सारे लोग खड़े थे पूजा वूजा करने के लिए। और यहाँ का व्यू अंदर का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है। नक्काशी इतना अच्छा से किया गया है कि आपका देखते ही बहुत अच्छा लगेगा। ये है माँ का असली मंदिर। और उसके बाद हम निकलते हैं बाहर। बाहर निकलना, दुकान उकान यहाँ बहुत अच्छे से लगे रहते हैं। माँ का स्थान देखिए कितना लुभावना और मनमोहक लग रहा है दूर से देखने में। और यहाँ आने के बाद मन बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि इतना शक्तिपीठ है। यहाँ माँ काली का स्थान है और बहुत ही जागृत है। और यहाँ महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के जो कप्तान हैं वो भी पूजा करने आते हैं। तो इसलिए आप लोग कभी भी टाटा ऋषि रोड में आए तो जरूर यहाँ पूजा वूजा करने के लिए आए। फिर हम लोग वहाँ से पूजा करके निकल जाते हैं अपने आगे माता छिन्नमस्तिका के दरबार के लिए। तो आगे हमें मिलता है एक बहुत बड़ा अच्छा सा पहाड़, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ खेतें और खेती थे और बीच में पहाड़ बहुत ही लुभावना और खूबसूरत लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हुए आगे पहुंच जाते हैं। सामने फिर एक पहाड़ हमें मिलता है जो कि बहुत खूबसूरत था और काफ़ी सुंदर ही लग रहा था। कि देख यहाँ का रास्ता भी बहुत अच्छा था, क्योंकि काफ़ी समय बाद हम आ रहे थे। इसके पहले जब भी हम आते थे यहाँ रोड बहुत ख़राब रहता था, गाड़ी चलाने में बहुत हमें दिक्कत होती थी और गड्ढा गुड्डी होने के कारण भी काफ़ी लेट होना जाना पड़ता था। अभी तो रोड बहुत अच्छा बना दिया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए माँ के दरबार पे। अब यहाँ से एंट्रेंस है माँ के दरबार जाने का। और हम लोग फटाफट यहाँ से पहुँच के पूजा अर्चना किए। पूजा अर्चना करने के बाद मैं तो आ गया था माँ का आशीर्वाद लेके, कि बाहर मैं सो गया था क्योंकि फिर लेट हो रहा था। और अंकल लोग पूजा करते हुए फिर हम लोग वहाँ से चल दिया दसम फॉल की तरफ। और हम लोग फाइनली दसम फॉल पहुँच गए। रांची के आगे दसम फॉल हमारा पड़ता है। दसम फॉल बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जमशेदपुर से कभी रांची की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ नियर अबाउट मेन हाईवे रोड से 10 किलोमीटर अंदर दसम फॉल पड़ता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और एक कांची नदी पे स्थित है। आप देख सकते हैं कि झरने के तौर पे कितना अच्छा से पानी ऊपर से नीचे गिरता है और बहुत सारे लोग नीचे नहाते भी हैं। अभी तो खैर बरसात का टाइम है, इसकी वजह से पानी थोड़ा सा मटमैला दिख रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। कभी आप आए तो इस जगह पर आकर जरूर घूमें। और ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग जमशेदपुर से 110 किलोमीटर पड़ता है और रांची से 30 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस में पड़ता है। और काफ़ी खूबसूरत जगह है और बहुत ही शांति है। यहाँ पे रिसोर्ट टाइप का भी जगह है, आप आके देख सकते हैं। और यहाँ अभी तो गर्मी के टाइम था, इसलिए कहीं हम लोग को हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी भी बहुत रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो उनके लिए कभी आए तो चना वना लेके आए और या अपने घर से कुछ बना के लेके आते हैं तो बैठ के आप यहाँ खा सकते हैं, क्योंकि एक तरह से बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग घूमने भी आए हुए हैं। कुछ लोग आते हैं अपना टिफिन विफिन लेके यहाँ पे बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, पिकनिक की तरह मनाते हैं और फिर खाना वाना खा के अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग भी कभी अगर दसम फॉल की तरफ आते हैं तो आप आइए, ज़रूर एक बार घूमिए। देखिए यहाँ झरना का व्यू इतना अच्छा है कि सामने से ऐसा लग रहा है कि बहुत हाइट से पानी गिर रहा है, या फिर बहुत अच्छा लग रहा है। उसका एक झंझनाहटपन का आवाज़ आता है, जो पानी के झरझर करके आवाज़ आता है गिरने का। तो काफ़ी सुंदर और मनमोहक जैसे आप लोग। फिर झरने को देखते हुए मैं अपने लिए हनुमान जी के पास बिस्कुट लिया था। फिर तब तक डॉगी दिख गया मुझे, तो मैंने उसको चू चू करके बुलाया तो मेरे पास आ गया। तो फिर मैं उसको अपने हाथ से बिस्किट खिलाने लगा था, लेकिन वो डर से आगे नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे मजबूरी था कि देना पड़ा। फिर दसम फॉल से हम लोग निकल के पकड़ लिया हाईवे की तरफ बढ़ते हुए। हम लोग आ गए सूर्य मंदिर। देखिए सूर्य मंदिर का चोटी दिख रहा है, कितना खूबसूरत दूर से ही लग रहा है। उसके बाद हम लोग फाइनली आ गए सूर्य मंदिर, सूर्यदेव के स्थान पर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा से सातों घोड़ा को बनाया गया है और मंदिर का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत दिया गया है कि आप देखते ही देखते रह जाएंगे। बहुत ही अच्छा है और काफ़ी सही जगह बनाया है। अगर आप देखेंगे तो सूर्योदय भी यहाँ से दिखते हैं और सूर्यास्त के समय भी बहुत ही अच्छा जगह है। और देखिए इतना खूबसूरत जगह है। 7 घोड़ा देखिए कितने अच्छे से इनको स्ट्रक्चर के साथ दिया, स्टील के फ्रेम में रखा गया है। फिर यहाँ से सीढ़ी चढ़ने का आप अंदर जाके देखिए, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ सारथी जी हैं। सीढ़ी चढ़ते ही सबसे पहले मुलाकात होगी सूर्यदेव के सारथी से। उसके जैसे और आगे बढ़ते हैं तो फिर वहाँ वीर बजरंगी से मुलाकात होगी, जो हनुमान जी के नाम से जानते हैं। उसके फिर हम लोग आगे फाइनली बाहर आप पहाड़ का भी दृश्य देख सकते हैं कि कितना साइड से अच्छा है। तो मतलब इतना अच्छा से बनाया गया कि यहाँ का लुक वाइज मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, सुहावना रहता है। और इस मंदिर का खुलने का समय है सुबह से लेकर खुला था, सिर्फ दिन के समय दोपहर में 12 बजे बंद रहता है। एंट्रेंस में भी देखिए अंदर मंदिर में कितना अच्छा से बनाया गया, चारों तरफ कटिंग करके सूर्यदेव का स्ट्रक्चर दिया गया है। और अंदर का भी नज़ारा बहुत अच्छा है। हमारे सूर्यदेव का फोटो है, बहुत अच्छा मूर्ति है। यहाँ माता रानी के स्थान भी है, माता रानी का भी मूर्ति को बैठाया गया है। उसके बाद यहाँ गणेश भगवान भी हैं और बजरंगबली भी हैं और साथ में महादेव जी का भी
एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति स्थापित किया गया। उसके फाइनली हम लोग निकल जाते हैं सूर्य मंदिर से बाहर आने के बाद फिर से एक बार व्यू और फोटो। यहाँ सूर्य मंदिर ज़मीन से काफ़ी हाइट पे है और काफ़ी खुला आसमान की तरफ है, क्योंकि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई आसपास ना घर दिखेगा ना द्वार। इसका सरफेस, इसका ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। आप आराम से आके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं या आप घूम सकते हैं। घूमने के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस। आप दूर दूर तक देख रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है, चारों तरफ से सिर्फ हरियाली ही नज़र आ रहा है।